बच्चों को कुछ भी समझाना कितना आसान होता है ना, पर उन्हें समझना उतना ही मुश्किल है। आज मैं आपका परिचय जिस उपन्यास से कराने जा रहा हूँ, उसे पढ़ने के बाद बच्चों के मन को समझने की एक नई दृष्टि आपको मिलेगी और बच्चों के प्रति आपका प्रेम तथा सहानुभूति कई गुना बढ़ जाएगी। यदि आप माता या पिता हैं तब तो यह उपन्यास पढ़ना आपके लिए जरूरी है ही, और यदि नहीं है तब तो इसे पढ़ना और भी ज़्यादा जरूरी है, ताकि आप जब भी माता या पिता बने तो वो गलतियां न दोहराएं जो शकुन और अजय ने की थी। पर ये शकुन और अजय हैं कौन तथा उन्होंने कौन कौन सी गलतियां की थी, सब कुछ बताऊंगा। पर उसके पहले अपने इस माहिंदी चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसे साहित्यिक वीडियोस लेकर आऊं तो आप तक वो सबसे पहले पहुंचे। तो आज हम लोग मन्नू भंडारी के सुप्रसिद्ध उपन्यास आपका बंटी पर चर्चा करने वाले हैं। वैसे तो यह वीडियो केवल एक बुक रिव्यू है, पर यदि आप नेट तथा अन्य विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाओं के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी यह आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। यह कहानी है 8-9 साल के लड़के बंटी की। बंटी अभी न तो पूरी तरह अबोध है और न ही उतना समझदार हो पाया है कि दुनिया के दावपेच और रिश्तों की बारीकियों को समझ सके। बंटी अजय और शकुन का बेटा है। आपसी सामंजस्य न होने के कारण तथा अजय की दूसरी महिला से नजदीकी के कारण अजय और शकुन का तलाक हो जाता है। तलाक के बाद अजय और शकुन का रिश्ता तो हमेशा के लिए टूट जाता है, पर बंटी का क्या? उसका रिश्ता तो दोनों से बराबर का है। वह माता पिता दोनों से बराबर प्यार करता है तथा अजय और शकुन का लगाव भी बंटी के प्रति बराबर है। उसके माता पिता का तलाक हो गया है, इस बात का पता बंटी को अपने दोस्त टीटू से चलता है। पर उन बच्चों को नहीं पता कि तलाक होता क्या है। उन्हें तो बस इतना पता है कि मम्मी पापा के बीच होने वाली लड़ाई को तलाक कहते हैं। बंटी को लगता है कि जैसे उसके और उसके दोस्तों के बीच कुट्टी हो जाया करती है और फिर कुछ समय बाद दोस्ती हो जाती है, वैसे ही मम्मी पापा भी एक दिन दोस्त बन जाएंगे। पर जब ऐसा नहीं होता तो उसे समझ भी नहीं आता कि ये कैसी कुट्टी है जिसमें फिर दोस्ती नहीं हो सकती। ऐसे न जाने कितने सवाल उसके छोटे से जहन में आते हैं और फिर उन सवालों के उत्तर पाने के लिए वो अनेकों कल्पनाएं करता है, पर कभी भी अपनी माँ से ये सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, क्योंकि उसकी माँ पापा का नाम सुनते ही दुखी हो जाती है। अपनी माँ की खुशी के लिए वह धीरे धीरे स्वयं को अपने पिता से काट लेता है और अपने पिता की चर्चा तो दूर, उनके विषय में सोचना भी बंद कर देता है, बस इसलिए कि वो अपनी माँ को खुश रख सके। इस कोशिश में बंटी समय के पहले ही समझदार होने लगता है। इस कहानी में एक दूसरा पक्ष शकुन का भी है। शकुन एक ओर तो बंटी की माँ है, पर दूसरी ओर वो एक स्त्री भी है। उसकी अपनी जरूरतें और इच्छाएं भी हैं। उन्हीं इच्छाओं के वशीभूत होकर वह डॉक्टर जोशी की ओर आकर्षित होती है। डॉक्टर जोशी की पहली पत्नी मर चुकी है और उनके 2 बच्चे हैं। जब शकुन डॉक्टर जोशी के करीब आती है तो वह स्वतः ही बंटी से दूर होती चली जाती है, और यह घटना बंटी के बाल मन पर बहुत ही नकारात्मक असर डालती है। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब शकुन और डॉक्टर जोशी विवाह कर लेते हैं। जब अपना पुराना घर छोड़कर बंटी डॉक्टर साहब के घर में आता है तो यहाँ इसे कुछ भी अपना सा नहीं लगता। पहले तो कम से कम मम्मी अपनी थी, पर अब तो उनके स्वभाव में भी परिवर्तन आने लगा। पहले जहां मम्मी उसे अपने साथ सुलाती थी, वहीं अब उसका कमरा भी अलग हो गया है। ये घटनाएं उसकी मनोदशा पर बहुत गहरा असर डालती है, और हद तो तब हो जाती है जब वह अपनी माँ और अपने नए पिता को उस अवस्था में देख लेता है जो उसकी विश्वास और कल्पना की सीमा से भी परे है। वैसे तो इस उपन्यास में वैसा कोई सस्पेंस नहीं है, पर फिर भी मैं पूरी कहानी पहले बताकर उपन्यास की रोचकता कम नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप इसे खुद पढ़ें और बंटी की मनोदशा को महसूस करें। अब प्रश्न यह उठता है कि इस उपन्यास को पढ़ने से आपको क्या लाभ होगा। तो सबसे पहला तो लाभ यह होगा कि आप हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी की रचना शैली से परिचित होंगे, और सबसे बड़ा लाभ तो यह होगा कि आप दुनिया को बच्चों के नजरिए से देखना सीख जाएंगे। माँ बाप की छोटी छोटी गलतियों का बच्चों की मानसिकता पर कितना गहरा असर होता है, यह जानना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। इस उपन्यास को पढ़ने के बाद बच्चों के प्रति प्यार और आत्मीयता के साथ एक विशेष सहानुभूति भी आपके मन में जगेगी। इसके अलावा मानव मन की विभिन्न अवस्थाओं को देखकर तथा तलाक से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को समझने के बाद शायद आप अपने रिश्तों को लेकर और अधिक सजग हो जाएंगे। इसके अलावा भी इस उपन्यास को पढ़ने के बाद आपको बहुत सी चीजें जानने को मिलेंगी जो हो सकता है कि मुझे न मिली हो, क्योंकि एक अच्छी किताब एक समुद्र की तरह होती है। जिसकी बाल्टी जितनी बड़ी होगी वह उतना ज्यादा ज्ञान अपने अंदर रख पाएगा।
आपको इस पुस्तक के लिए बहुत ज़्यादा भटकना न पड़े, इसलिए मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप चाहें तो इसे अभी तुरंत खरीद सकते हैं। चलिए अब चलते हैं इस पुस्तक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर जो नेट आदि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत जरूरी है। इस उपन्यास का प्रकाशन 1970 ईस्वी में हुआ था। प्रकाशन के पूर्व यह धर्मयुग पत्रिका में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित होता रहा। यह उपन्यास स्त्री विमर्श और बाल विमर्श का बेजोड़ संगम है। इसे बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें कुल 16 भाग हैं। इसके पात्रों की बात करें तो इसका मुख्य पात्र बंटी है, जो 8-9 साल का एक लड़का है। बंटी का दूसरा नाम अरूप है। बंटी के माता पिता अजय और शकुन हैं, जो तलाकशुदा हैं। अजय कलकत्ते में रहता है और उसकी दूसरी पत्नी का नाम मीरा है। उधर शकुन के दूसरे पति डॉक्टर जोशी की पहली पत्नी प्रमिला से 2 बच्चे हैं, बेटा अमी और बेटी जोत। और इधर अजय तथा मीरा का एक बेटा है जिसका नाम चीनू है। टीटू और कुन्नी बंटी के दोस्त हैं। वकील चाचा जो शकुन और अजय के बीच संवाद वाहक का काम करते हैं। इनके अतिरिक्त फूफी, बंसीलाल, बहादुर, मालिका का आदि नौकर पात्र हैं। तो ये था मन्नू भंडारी जी के सुप्रसिद्ध उपन्यास आपका बंटी का छोटा सा परिचय। इस किताब तथा इस वीडियो के विषय में आपकी जो भी राय हो मुझ तक कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर पहुंचाएं। और ऐसे ही हिंदी साहित्य से जुड़ी जानकारियों के लिए अपने इस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं बहुत जल्द किसी ऐसी ही बेहतरीन पुस्तक के साथ।